प्रदेश की कैंपस राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें कि 13 साल बाद छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है छात्र नेताओं की तरफ से, सुनिए। यहाँ खड़े नहीं है, क्यों जाएगी सर? रोड पे खड़े नहीं, रोड पे नहीं, यहाँ रोड पे हम तो यही खड़े हैं सर। कितनी और सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पूजा, क्योंकि आप छात्र संघ चुनाव पर तो रोक लगा दी गई है इस बार, ऐसे में किस तरीके से छात्र नेताओं की प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है? उसमें ये एक तो ये कहते हैं कि युवा जो पीछे बैठे हैं अंतिम पंक्ति में उनको आगे लाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ छात्र संघ चुनाव को कैंसिल करके, और जो यहाँ पर किस लिए आए थे? मेरे गांव से 4 बच्चे आए हैं जो यहाँ उन मदद के लिए, उनकी मदद के लिए मैं आया हूँ। और प्रदर्शन था आप लोगों को? नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं है। मैं बच्चों की मदद के लिए, अगर चुनाव नहीं भी होंगे तो पूरे साल यहाँ पे खड़ा रहूंगा। लेकिन चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जी मैं कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो उसके बाद में किस तरह से निराशा हुई आपने? बिल्कुल निराशा क्यों नहीं होगी? दीपिका, देखिए यहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ आरयू यूनिवर्सिटी के बाहर, और यहाँ पे पूरा जो पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है, क्योंकि कल जो है वो आरयू के जो लोग यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे जो हाथापाई की स्थिति है वो लगातार बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि कल जो है आरयू जो छात्र संघ चुनाव थे उनको रद्द कर दिया गया था। जो बच्चे थे वो पिछले कुछ टाइम से तैयारी कर रहे थे लगातार। यहाँ पे देखिए बल जो है वो पहले से ही तैनात था, उनको पता था कि यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा, और उस वैसी ही स्थिति यहाँ पे बनती नजर आ रही है। जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो पहले से यहाँ पे तैनात किया गया था, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो छात्र हैं वो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। यहाँ पे हाथापाई की स्थिति जो है वो भी बनती नजर आ रही है। लोग ने जो छात्र हैं उन्होंने ये मुद्दा क्या है? पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कैसे? तो देखिए आरयू में एक बार फिर से, बिल्कुल पूजा दिखा रहे हैं हम तस्वीर आपके माध्यम से, आरयू में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पूजा जरा ये बताइए कि इससे पहले जब आप पहुंची थी तो किस तरीके से तस्वीरें वहां पर देखने को आपको मिली, कैसा माहौल वहां पर नजर आया था, और उसके बाद से अभी स्थिति में कितना बदलाव आप देख पा रही हैं? यहाँ पर देखिए जब मैं पहुंची थी तब यहाँ पे नियंत्रण वाहन जो है वो तैनात था। पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात थे, और अब देखिए हाथापाई की स्थिति पूरी तरह से बन चुकी है। लोगों ने डंडे तक निकाल लिए, डंडे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जो पुलिस की ओर से डंडे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें पता था पहले से प्रदर्शन किया जाएगा, और वैसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। छात्र हैं वो यहाँ पे सुबह से यहाँ पर आए हुए थे। कल आक्रोश देखिए वो भी जायज है, क्योंकि कल जो है छात्र संघ चुनाव जो रद्द कर दिए गए, एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, चाहे ये छात्र संघ चुनाव हो। यहाँ पे देखिए पुलिस के जो लोग हैं, एक बार उनसे बात भी करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक जो पहलू है उसके एक टेबल के 2 पहलू होते हैं। आपका क्या कुछ कहना है सर? ये जो दंगे किए जा रहे हैं ये सही हो रहे हैं? देखिए यहाँ पे जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। कोई भी लफड़ों में नहीं फंसता है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव कहीं ना कहीं बहुत अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, राजस्थान में इस साल होने वाले छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, यही वजह है कि सड़कों पर ये छात्र उतरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि आरयू में किस तरीके से छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया था, और मांग सिर्फ एक ही की जा रही थी कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। लेकिन तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, बल्कि छात्र संघ चुनाव पर इस बार रोक लगा दी गई है। यही वजह है कि छात्र नेताओं का रोष अब सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर पूजा मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और बता रही हैं किस तरीके से गुस्सा छात्र नेताओं में है। पूजा, अब ये जो छात्र हैं जो कि प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, रोष प्रकट कर रहे थे, इनको तो अब हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी वहां पर और क्या चल रहा है जरा बताइए जो आप देख पा रही हूँ। बिल्कुल दीपिका, यहाँ पे पुलिस के जो जवान हैं, जो पुलिस के लोग हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि इनको भी चोट आई है। साफ तरीके से कैमरे में दिखाना चाहूंगी, जिन लोगों को इस हिरासत में लिया है उन्होंने इनके साथ ही बदसलूकी की है। सर आपका क्या कुछ कहना है इस पर? ये जितने भी स्टूडेंट बिठाए जा रहे हैं बस में, ये कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं है। ये यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन करने की फिराक में थे, और ये जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको तो अंदर भेजा है। अगर ये यहाँ आरयू के स्टूडेंट नहीं है तो फिर ये कौन है, कहाँ से आए हैं? जबरदस्ती घुसने के
यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर ये आरयू के स्टूडेंट्स नहीं है, छात्र नहीं है, तो ये प्रदर्शन क्यों करना चाह रहे हैं आप? पता नहीं, ये तो इनकी सोच है। तो देखिए यहाँ पे जो लगातार यहाँ पे पुलिस इनको, देखिए यहाँ पे जो बस है इससे ले जाया जा रहा है, हिरासत में लिया। देखिए वो कपड़े भी फट गए, जो छात्र थे जिनको हिरासत में लिया गया, उनके जो कपड़े हैं। कितना भी आवाज दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन मैं हमेशा छात्रों के लिए खड़ा रहूंगा। इन्होंने अभी चुनाव कैंसिल करने का निर्णय लिया, उसके बाद आज यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्ण जा रहा था, मेरी गाड़ी रुकवा के जबरदस्ती मेरे को देख के किस तरह इन्होंने मारा है, और ये हमें गुंडा समझते हैं। तो अभी इनको दिखाएंगे कि छात्र शक्ति की आवाज कैसे हम बुलंद कर सकते हैं। देखिए छात्र शक्ति की आवाज हम कैसे बुलंद कर सकते हैं, छात्र नेताओं की तरफ से कहा जाए। लेकिन सवाल तो पूजा ये भी है, और वाजिब सवाल है कि अगर ये बाहरी छात्र हैं तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से? जी दीपिका, देखिए कल जब छात्र संघ के चुनाव रद्द किए गए उसके बाद कहीं ना कहीं छात्रों में एक आक्रोश नजर आया, क्योंकि वो जो बहुत पहले से तैयारियों में जुटे हुए थे, उन्हें लग रहा था इस हर साल की तरह इस साल भी अगस्त में जो है चुनाव किए जाएंगे, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, रद्द कर दिए गए। और वही जो आक्रोश है वो आज यहाँ पे आरयू के बाहर देखने को मिला। पुलिस को पहले से पता था कि कहीं ना कहीं प्रदर्शन की जो स्थिति है वो बन सकती है, तो इसी वजह से पुलिस ने यहाँ पे जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो सुबह से यहाँ पे तैनात की थी। पुलिस के जो लोग हैं, प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पे तैनात किए थे। पूजा हम चाहेंगे आप आरयू के बाहर मौजूद है, आप जानकारी तो दे ही रही है, लेकिन साथ ही साथ कैमरा पर्सन को बोलिएगा कि तस्वीरें दिखाएंगे आरयू के बाहर की, किस तरीके से वहां पर तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है, कैसा वहां पर माहौल है, पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात है और सुरक्षा के क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, यहाँ पे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, बड़े जो प्रशासन के लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि जो ये दंगे की जो स्थिति है सर, जो बनी है, पहले से मैम बनी है या फिर अभी जो बनी है दंगे की जो स्थिति है, ये छात्र संघ चुनाव जो कल रद्द कर दिए गए, इसमें क्या कुछ कहना? ये डिसीजन हो चुका है कि छात्र संघ चुनाव वर्ष 2023-24 के लिए नहीं होंगे, तो उसके बाद जाहिर सा है कि छात्रों में रोष है और वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। रात को भी उन्होंने कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं, तो उसको पूरा कंट्रोल किया जाएगा। तो देखिए प्रशासन का यही कहना है कि छात्र संघ चुनाव रद्द हुए हैं, उसका आक्रोश जो है वो यहाँ पर नजर आएगा। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि हमें आरयू के अंदर की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि अंदर जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखिए प्रदर्शन होना वाजिब था, हो भी सकता था, पर अभी प्रशासन की ओर से पूरी बाहर बल जो है वो तैनात किया गया है कि कोई भी दंगे की स्थिति जो है वो बने ना। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे ही बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। ये जो छात्र संघ जो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे बाकी चुनाव होते हैं, जैसे कि लोकसभा होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, वैसे ही छात्र संघ चुनाव भी बहुत अहमियत रखते हैं। क्या कुछ कहना है? रद्द कर दिए गए, आप लोग काफी टाइम से मेहनत करते हैं। मैडम, ये तो ये जो चुनाव छात्र संघ के रद्द किए गए हैं वो एक लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ से ही छात्र राजनीति में से ही छात्र उभर कर आते हैं आगे के ओपन पॉलिटिक्स के लिए भी, और उनके जो कैरियर है, कई छात्र नेता अपने कैरियर जो पढ़ाई है उसको छोड़कर छात्र सेवा में लगे हुए थे, उनके साथ ये अन्याय है। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ये छात्र संघ चुनाव को पुनः बहाल करके छात्र प्रदर्शन होने वाला था यहाँ पे। हाँ, तो लेकिन पुलिस की बर्बरता और इस लाठियों के दम पे छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी छात्र। आपको क्या लगता है प्रदर्शन करना सही रास्ता है? बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र में प्रदर्शन और धरना ही एकमात्र जो सहूलियत है कि वो अपनी आप बात को सरकार तक पहुंचा पाए। जी, तो देखिए यहाँ पे जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि अगर छात्र जो है जो चुनाव के लिए तैयारी करते हैं, वो बहुत सिर्फ जो यहाँ पे लोग आते हैं, जो युवा। बिल्कुल पूजा, और यहाँ पर आक्रोश भी छात्र नेताओं में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं आरयू के बाहर से, किस तरीके से ये छात्र नेता उग्र होते हुए नजर आए। हालांकि हंगामा करने की इनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ये आरयू के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो छात्र नेता हैं ये आरयू के नहीं है बल्कि बाहर से आए हुए हैं, और यही वजह है कि ये पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का जाब्ता वहां पर जो तैनात है, उन्होंने इन्हें
उन्हें हिरासत में ले लिया है, जिससे कि यहाँ पर स्थिति को ये और भी ज्यादा खराब ना कर दे। क्योंकि फिलहाल की अगर बात की जाए तो आप जिस तरीके से आपने देखा इससे पहले तस्वीरें, स्थिति पूरी नियंत्रण में वहां पर है और किस तरह से पुलिस ने स्थिति को काबू किया है वो तस्वीरें भी आपने देखी। पूजा, यहाँ पर क्योंकि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जो बताया ये भी जा रहा है कि जो बाहर से आए थे उनको तो हिरासत में ले लिया है, लेकिन आगे क्या रणनीति नजर आ रही है पुलिस की, इस तरीके से एक बार फिर से तस्वीरें ना बन जाएं? बिल्कुल दीपिका, देखिए प्रशासन पूरी तरह से जो है वहाँ पे तैनात है कि कोई भी तरह का जो दंगा है वो ना हो। मैं सबसे पहले कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि एक बार गेट की तस्वीरें दिखा दे कि किस तरह से जो बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया है, कोई भी हंगामे की स्थिति ना बन जाए जैसे हर बार बनती है। यहाँ पे मेरे साथ जो छात्र हैं इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें थी जो अब जो है जब रद्द कर दी गई तो उसके बाद उनकी क्या कुछ जो कहना है। हमारी उम्मीदें तो देखिए नहीं टूटी है, और अगर सरकार अपनी तानाशाही चला रही है तो कुछ जोर हम भी रखते हैं और हम भी हमारा पुरजोर लगाएंगे कि ये सब कुछ होए। बस मैं अपने राज्यपाल जी और जो अन्य आला मंत्री हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह तो छात्र शक्ति के साथ समर्थन दे। बिल्कुल पूजा, ये अभी क्योंकि हालांकि रोक लगा दी है इस साल छात्र संघ चुनाव पर, लेकिन जो छात्रों की उम्मीदें हैं वो अभी भी बनी हुई है। जिस तरीके से हमने सुना, जो एक छात्रा कहती हुई नजर आई है, ये देखिए कैसी स्थिति अब से थोड़ी देर पहले बन गई थी, लेकिन इस स्थिति को काबू में पुलिस ने कर लिया है। छात्र नेता जो प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि अभी ऐसी नौबत नहीं आई कि लाठीचार्ज किया जाए, क्योंकि अभी बिना लाठीचार्ज के स्थिति को काबू में पुलिस ने कर लिया है। ये छात्र नेता जो कि हंगामा करने की कोशिश करते हुए नजर आए, उनको हिरासत में फिलहाल ले लिया है। आप इससे समझिए कि पुलिस की पूरी तैयारी है, अगर इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए छात्र नेता एक बार फिर से नजर आए तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा स्थिति को, वो इस तस्वीर को देखकर आप समझ पा रहे होंगे। फिलहाल जो हंगामा कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया है, लेकिन फिलहाल ये स्थिति पूरी तरीके से काबू में नजर आ रही है। पूजा मेरी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, क्योंकि वहां पर अंदर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कुछ छात्रों से आपने बातचीत की, वो एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बेशक अभी छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है, क्योंकि सरकार तो साफ कर चुकी है कि भाई इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, लेकिन अभी भी कुछ छात्र ऐसे नजर आ रहे हैं जिनकी उम्मीदें अभी बाकी हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से अपील करेंगे कि छात्र संघ चुनाव हो। बिल्कुल दीपिका, देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका यही कहना है कि उनकी उम्मीदें अभी भी जो जारी हैं, अभी भी उन्हें उम्मीद है कि हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। यहाँ पे मेरे साथ देखिए मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ इनकी उम्मीदें थी जो रद्द करने के बाद में अब कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आ रही है। देखो, हमारी उम्मीद अभी भी है कि मुख्यमंत्री साहब एक सकारात्मक निर्णय लेंगे और छात्र हितों में छात्र संघ चुनाव की घोषणा करेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि तमाम छात्र शक्ति से कि वो एक साथ हुए और छात्र की जो ये मुख्यमंत्री साहब का जो ये फैसला है इसका विरोध दर्ज कराए। आपका क्या कुछ कहना है? जी, ये कहना है कि चुनाव तो होने चाहिए। ये कह रहे हैं अब पैसे लग रहे हैं, तो पैसे 5 साल पहले भी लग रहे थे, 4 साल पहले भी लग रहे थे, पिछले साल भी पैसे बहुत लगे हैं। तो अब ये सरकार बौखलाई हुई है। एनएसवाई गए चुनाव में 7-0 से हारी हुई है और सरकार को लग रहा है कि हम कहीं कहीं हार रहे हैं। जब छात्र राजनीति लिंगदोई कमेटी की सिफारिश पूरी लागू हो रही, कैंपस में डिबेट हुई थी, तो प्रदर्शन करना सही रास्ता है क्या? प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक। तो बल तो तैनात है ना? कुछ नहीं है, लाठी के दम पे आवाज को दबाया जा रहा है छात्र संघ का। पुलिस की गुंडागर्दी है ये। तो उन्हें पता था कहीं ना कहीं प्रदर्शन होगा, हंगामा होगा, इसलिए तो वो तैनात किए गए थे, बल लगाया गया था। दबाया जा रहा है जी, जैसे मुगल शासन में दबाया जाता था ना जनता को, प्रजा को, वैसे ये दबाया जा रहा है। लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रथम सीढ़ी है, पाठशाला होती है राजनीति, इसको दबाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है और हम इसका विरोध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि जो आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की जो आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी नजर आ रही है कि छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। जी पूजा, ये जरा इनसे ये भी पूछेगा, क्योंकि आपने इनसे जो बातचीत की है, क्या ये एनएसयूआई के हैं या फिर एबीवीपी के हैं, ये भी सवाल इनसे करिएगा। क्या ये संयुक्त प्रदर्शन है सभी संघों का? बिल्कुल दीपिका, देखिए यहाँ पर जो दोनों पार्टी है, जो दोनों लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। एनएसयूआई हो चाहे हम एबीवीपी की बात करें, दोनों के यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे एक बार और जान लेते हैं कि किस तरह की इन लोगों ने तैयारियां की थी और किस तरह की आप लोगों ने तैयारियां की थी चुनाव से। आपको लग रहा था कि अगस्त में चुनाव होगा, अब चुनाव नहीं है, रद्द किया गया है, तो क्या किस तरह की तैयारियां थी आपकी?
जैसे कि अब यहाँ पे वेरिफिकेशंस वगैरह होते हैं, अगर यहाँ पे अगर छात्र नेता ही नहीं हो पाएंगे तो यहाँ का जो प्रशासन है वो लायक नहीं है इस लायक कि वो उनके वेरिफिकेशन कर सके। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर दिक्कत जो भी आती है उनको छात्र नेता ही उनको हेल्प करता है। अब अगर ये चुनाव बंद कर रहे हैं तो आगे ये अगली साल करा के देख ले, अगर ये कुछ भी प्रशासन इनके पास पूरा है नहीं, ये इनके अंदर ये धांधलेबाजी होती रहती है। और रद्द करने की मुख्य वजह क्या लग रही है? मुख्य वजह तो यही है कि ये सरकार को डर है कि कांग्रेस सरकार इस बार चुनाव हार जाएगी, विधानसभा के चुनाव वो ये सोच रही है कि एनएसयूआई हार जाएगी, एनएसयूआई कांग्रेस की है, तो उस वजह से ये कर रहे हैं कि चुनाव होने। इनके तो छात्र प्रतिनिधि है वैसे भी अलग हो जाते हैं, सिर्फ टिकट के लोग हैं, ये जिसको टिकट मिली उसको बना देते हैं, बाकी लोग लोगों के निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो इनमें एकजुटता है ही नहीं। इस वजह से गहलोत सरकार को डर लग रहा है चुनाव। बाकी बागी हो जाते हैं, एकजुटता तो है नहीं इनमें, एकता तो है नहीं। और विधानसभा के चुनाव है तो गहलोत सरकार को वैसे ही वोट। आप कौन सी पार्टी से? मैं BCA सेकंड ईयर से, कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये जो प्रदर्शन यहाँ पे अभी जो हाँ, ये सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। ये गलत है, चुनाव जब इतने साल से हो रहे हैं तो अब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इस साल विधानसभा के चुनाव है, उनको डर लग रहा है कि हम हार जाएंगे। पूजा सवाल इनसे ये कीजिएगा, क्योंकि ये जो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे MP MLA के चुनाव होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी धन का भी और बल का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो नियमों की जब पालना नहीं करेंगे तो फिर कैसे चुनाव कराएंगे? बिल्कुल दीपिका, देखिए इन लोगों का ये कहना है कि चाहे धन की जो पैसे देने की बात है तो हम पैसा देने को भी तैयार है, पर कम से कम छात्र संघ जो चुनाव है वो तो होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत अहम पीढ़ी होती है चुनावों में। आगे लोकसभा वगैरह, जैसे विधानसभा है, लोकसभा है, वैसे ही छात्र संघ चुनाव भी कहीं ना कहीं बहुत अहमियत रखते हैं। आप मेरे पीछे जो लोग हैं इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है कि ये जो पैसे की बात उठ रही है कि पैसा देके जो चुनाव करवाया जाए, इस पर क्या कहेंगे? गहलोत साहब पैसे के लिए फिक्रमंद होते तो जो खुद की सरकार को 2-2 महीने 5 सितारा 7 सितारा होटलों में रखे तो उनके। तो देखिए ये छात्रों को आप सुन रहे हैं किस तरीके से इनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है। हालांकि बाहर की तस्वीर ज्यादा विरोधाभास थी, लेकिन भीतर की तस्वीर जो आपने देखी, हर एक छात्र ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इलेक्शन तो होना चाहिए, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कल सुना था, उन्होंने कहा कि अब पैसों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, धन का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ बल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। लिंग दोहो जो कमेटी है उसकी पालना नहीं की गई है और यही वजह है कि अगर आपने नियम नहीं माने हैं तो मजबूरन यहाँ पर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगानी पड़ी है।